फर्क समझ में नहीं आएगा आइडेंटिटी और रिफ्लेक्शन में तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, है ना। डन। नाउ सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक यहाँ से थोड़ा थोड़ा टेंशन शुरू होता है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दो में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से चीज़ों को सुनेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, है ना। सीधा सीधा मैं बिल्कुल एक लाइन में लिख रहा हूँ, इफ ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर implies b कॉमा ए एलिमेंट ऑफ आर फॉर ऑल a कॉमा b एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना। इसका मतलब समझा रहा हूँ अभी, एक लाइन में एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं है ना। सिमेट्रिक क्या कहता है, इफ, है ना। इफ को अंडरलाइन करना, इफ ये इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है वर्ड को पकड़ना। इफ अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ, मतलब जितने ऑब्जेक्ट हैं सबका इमेज होना चाहिए। एक का भी इमेज अगर मिसिंग होगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ आ रही बात? क्या लिखा है, फॉर ऑल ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ ए, तो जितने ए कॉमा बी आपको दिख रहे हैं, जितने ए कॉमा बी दिख रहे हैं सबका बी कॉमा ए होना चाहिए। एक पेयर भी मिसिंग, 100 पेयर मिल गया मुझे, टोटल 101 थे, 100 का पेयर मिल गया, एक का मिसिंग हो गया, क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। समझ में आ रही बात? तो पहले क्या ढूंढना है आपको, ये है तो होना चाहिए, ये बोलता है सिमेट्रिक, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ रिलेशन, आप बताना। हाँ खुद से लिखेंगे, कोई बोलेगा नहीं, मैं चेक कर लूंगा। पूछूंगा वही आंसर करेगा। लिख ली, जहाँ है टिक कर दो, नहीं है क्रॉस कर दो, है ना। अभी सिर्फ सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं ना, एक बार ट्रांजिटिव पढ़ने फिर तीनों के बारे में बात करेंगे, आर एस टी एक्स। अभी आर और एस का बात कर लेते हैं, चलो एक और इंक्लूड करते हैं। हालांकि आर में तो कुछ है नहीं, आर छोड़ो। एस और टी में ही बच्चे को परेशानी होती है, एस में भी नहीं होता, टी में परेशानी होती है एक्चुअली में। डन। बोलो, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक है कि नहीं, फर्स्ट सिमेट्रिक है कि नहीं, नहीं फर्स्ट सिमेट्रिक है कि नहीं, फर्स्ट सिमेट्रिक है कि नहीं, पक्की बात, हाँ हमारे तो नहीं है, चश्मिश पक्का, क्यों नहीं है, हाँ बोलो, फिर वही आप उधर क्यों जा रहे हो, इसलिए मैं बोला था इसको अंडरलाइन करने का मतलब क्या होता है, कुछ रीजन था तभी इसको मल्टीप्लाई किए थे, तभी तो इसको अंडरलाइन किए थे ना। इसको अंडरलाइन करने का मतलब क्यों होता है कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इफ। अभी मैंने क्या बोला था, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट निकालो और देखो उसका इमेज है कि नहीं, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा होना चाहिए, है ना। तो किसका इमेज आपको नहीं मिल रहा ये बताओ, 1,1 इसका इमेज क्या बनेगा, है 2,2, 3,3, तो फिर क्यों सिमेट्रिक नहीं बताओ। हाँ सेकंड वाला बोलो, तुम दोनों उसको नहीं है, सेकंड वाला बोलो क्यों, 3,1 की इमेज मिसिंग है ना, क्या होना चाहिए 1,3। तीसरा बोलो, हाँ तीसरा नहीं है, क्यों नहीं है बताना, थर्ड वन है ना, पक्की बात। फोर्थ डाउट में तो फिर मजा नहीं, डाउट में तो इधर डाउट होगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या डाउट है वो तो बताओ, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बार बार इसको अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ, इफ ए कॉमा बी, अगर मान लो आप ऑब्जेक्ट मिरर के सामने जाएंगे नहीं तो आपका इमेज बनेगा क्या, तो इसमें गलती मिरर की है क्या, सीधी सी बात है, इसमें गलती मिरर की है क्या। आप ऑब्जेक्ट रखोगे और अगर वो मिरर इमेज नहीं दिया तो उससे गलती है ना। लास्ट वाला
कितने लोग को लग रहा है कि ये सिमेट्रिक है? 4 लोग को लग रहा है सिमेट्रिक है। कितने लोग को लग रहा है कि नहीं? एक को लग रहा है कि नहीं, बाकी न्यूट्रल है? क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती, प्रॉब्लम ये है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 10 बार रिपीट किया मैंने कि इफ का कुछ मतलब होता है। मैं बार क्यों सिमेट्रिक नहीं, आप ये रीजन दो। मैं क्या पहले मैंने क्या बोला, क्यों है वो नहीं सोचना होता, क्यों नहीं है। अभी आपने बोला था मिरर के सामने गए ही नहीं, क्यों नहीं बनी? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, तो मेरे की गलती है क्या? तो फिर वो क्यों गलत है, वो क्यों सिमेट्रिक नहीं है बताओ? मिरर क्यों खराब है भाई? आपको आपने ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं, तो क्या वो इमेज देगा? तो इसमें उसकी क्या गलती है? उसकी गलती है क्या? नहीं, तो सिमेट्रिक है ना भाई, वो सही है ना भाई। आप ऑब्जेक्ट ही नहीं रख रहे हो और इमेज की उम्मीद करके बैठे हो। आप बी कोमा ए ढूंढ रहे हो, आपने ए कोमा बी दिया ही नहीं। सवाल क्या है कि अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए होना चाहिए, अगर नहीं है, एक भी पेयर का नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। जिससे यहाँ पे हुआ 1,2 का पेयर तो था, बट 3,1 का नहीं मिला मुझे, सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे आप उसको ऑब्जेक्ट ही नहीं दे रहे हो तो इमेज कहाँ से रख देगा? तो उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है ना भाई। तो बिल्कुल सिमेट्रिक है, क्यों नहीं है ना? तो बार बार ये देखना क्यों नहीं है। कहीं भी देखो, यहाँ भी आपने एक ऑब्जेक्ट दिया 1,1, उसका इमेज है यहाँ पे 1,1, समझ में आ रही बात? तो जितने ऑब्जेक्ट हो उसके इमेज होने चाहिए। एक का भी मिसिंग है तो क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पे इमेज नहीं दिया तो ऑब्जेक्ट भी नहीं मिलेगा, सीधी सी बात। ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो इमेज कहाँ से मिलेगा? तो फाई हमेशा क्या होता है? सिमेट्रिक होता है, ध्यान रखिएगा। इसी में दो निपट गया तो ट्रांजिटिव में क्या होगा मालूम नहीं। सोचते नहीं ना, वर्ड को फील ही नहीं करते थोड़ा सा कि हाँ चलो, जो कि इफ वर्ड बहुत टफ नहीं है ना। आई डबल एफ सुने हो? क्या होता है इसका मतलब? इफ एंड ओनली इफ है ना, ये मैथमेटिकल रीजनिंग में यूज होता है। इफ एंड ओनली इफ वर्ड यूज होता है, एंड क्योंकि ट्रांजिटिव में भी आता है, या यहाँ भी लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ। डन। एंड नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इसमें दिक्कत होता था थोड़ा, बट उसको भी मैं थोड़ा इजी करने की कोशिश करूँगा, है ना। यहाँ पे भी क्या कंडीशन है? इफ a1, a2 and a2, a3 element of R implies a1, a3 element of R for all a1, a2, a3 element of A। समझा रहा हूँ मैं अभी, टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? फिर से वही देखो, इफ लगा है। अगर a1, a2, देखो जहां ये खत्म हुआ वहां से ये शुरू हुआ। अगर a1, a2 एंड a2, a3 एलिमेंट ऑफ R हैं, मतलब अगर ये दोनों मौजूद हैं तो a1, a3 भी होना चाहिए। तो a1, a3 भी होना चाहिए। मान लो ये दोनों नहीं है तो मैं वो ढूंढूंगा क्या? नहीं ढूंढूंगा ना भाई। ट्रांजिटिव क्या कहता है? आप मुझे ये दोनों दो, मैं वो तीसरा एलिमेंट दूंगा। आप ये दोनों नहीं देंगे, वो तीसरा कहाँ से देगा? तो इसमें उसकी गलती है क्या? नहीं भाई। हाँ, आपने ये दोनों एलिमेंट दिया, वो तीसरा नहीं दिया, उसकी इकलौता फॉल्ट है। इसके अलावा बाकी सब में किसका फॉल्ट है? आपका। ऐसा समझना। ट्रांजिटिव की एक ही गलती है, सिर्फ एक गलती है कि आपने उसको दो एलिमेंट दिया, उसने तीसरा नहीं दिया। इसके अलावा कोई भी केस आ रहा है सामने, इट्स योर फॉल्ट, उसकी फॉल्ट नहीं है, वो बिल्कुल ट्रांजिटिव होगा। समझ आ रही बात? तो नहीं होने का सिर्फ एक रीजन, होने के कई रीजन होते हैं। इससे मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्यों नहीं है उस पर फोकस करेंगे तो चीज़ें आसान दिखेगी, वरना ट्रांजिटिव में हालत खराब होती है ना। तो बिल्कुल हमें ये सोचना है कि दो पेयर मिल रहा है, तीसरा अगर मिसिंग है एक का भी, उससे लिखा है क्या? फॉर ऑल a1, a2, a3। इसका मतलब क्या होता है कि जितने ये पेयर बन रहे हैं दो दो के, सबके a1, a3 होने चाहिए। समझ में आ रही बात? पेयर ढूंढने कैसे, वो सिखाता हूँ, देखने इधर, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है पेयर ढूंढना। वो भी बताता हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ, है ना। 3, एक और ले लिया 1,3, इधर ले लिया 3,2, चलो ऐसे 5 ले लिया। अब हमें क्या क्या ढूंढना? अब सीधी सी बात है, अब इसमें RST तीनों की बातें होंगी। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है क्या? दिख रहा है रिफ्लेक्सिव है?
अरे आर है ना, सिमेट्रिक है क्या? नहीं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, तो 2 सेकंड लगते हैं। टाइम लगता है कहाँ? ट्रांजिटिव में। 1-2 एलिमेंट और ऐड करता हूँ, ये बहुत छोटा हो गया। ऐड कर दूँ 2,1 है ना, ये ऐड करता हूँ। 3 3 6 काफ़ी है। एक और ऐड कर दूँ, एक और कौन सा ले लूँ? 3,1 ले लूँ, चलो 7 ले, 9 ले लूँगा तो फिर कंप्लीट एक क्रॉस भी क्या होता है? तीनों होता है आरएसटी, और रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है ना। इसमें सवाल बहुत अच्छे बनते हैं, रिलेशन में कराऊंगा आपको। नहीं समझ में आया तो फिर वो मरेंगे, कोई उपाय नहीं। ना समझिए रहे थे कि टोटल 7 एलिमेंट मैंने लिए है ना। रिफ्लेक्सिव है, सबको दिख रहा है, सिमेट्रिक नहीं है, वो भी सबको दिख रहा है ना। 1,3 3,1 इसका पेयर तो है, लेकिन 3,2 का पेयर मिसिंग है ना, एक मिसिंग है, बाकी दूसरे के मिसिंग देखने की जरूरत नहीं। अब आते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में कैसे पेयर ढूंढेंगे? ये जो 2 पेयर दिख रहा है वो कैसे ढूंढेंगे? तो पहली बात, इसमें इधर कहीं कभी पेयर नहीं ढूंढते, इधर कभी पेयर नहीं ढूंढते, क्योंकि उसका ढूंढेंगे तो वेस्ट ऑफ टाइम। इसका तीसरा पेयर ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। तो कभी भी पेयर ढूंढना हो A1, A2 और A2, A3, तो कभी इधर मत ढूंढना, इधर टाइम वेस्ट मत करना, बिल्कुल भी नहीं, बाकी एलिमेंट में ढूंढना। कैसे ढूंढेंगे? एक को पकड़ेंगे, पहले इसका ढूंढते हैं पेयर। तो 1,3 कहाँ खत्म हुआ? तो इसका पेयर कौन होगा? जो 3 से शुरू होगा। अरे यस और नो? जो 3 से शुरू होगा, इसका ढूंढ, मैं हाथ रख रहा हूँ, इसका पेयर ढूंढ रहा है। 1,3 3,2 तो क्या होना चाहिए? 1,2 है क्या? नहीं। तो इतना तो मालूम चल गया कि ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन मेरे को अभी आंसर नहीं कर, मेरे को सिखाना है। मालूम चल गया ट्रांजिटिव नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। लेकिन अपन अभी क्या पेयर ढूंढ रहे हैं, पेयर ढूंढना सीखते हैं। एक पेयर हमने ढूंढ लिया, नहीं, आगे बढ़ो। 3 का दूसरा और कहीं दिख रहा है 3 यहाँ, तो 1,3 3,1 तो क्या होना चाहिए? 1,1 है, 1,1 है। और इसका कहीं पेयर दिखा क्या? नहीं। इसका सारे पेयर हमने ढूंढ लिया, आगे बढ़ो, इसका पेयर ढूंढो। 3,2 कहाँ खत्म हुआ? तो ये कौन देगा पेयर? जो 2 से शुरू हो रहा है। तो 2 से शुरू से इधर देखना, इधर मत जाना कि यहाँ 2 से शुरू हो रहा, वेस्ट ऑफ टाइम, इधर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे बाउंड्री कर लो, जो ढूंढना है इधर ही देखना है, इधर देखना ही नहीं। समझ में आ रही बात? इसका पेयर ढूंढे 3,2 2,1 तो क्या होना चाहिए? 3,1 है ना। और कोई पेयर है क्या इसका? नहीं। अब इसका होगा 2,1। कैसे पेयर ढूंढेंगे? कौन सा पेयर बनेगा? जो 1 से शुरू हो रहा है। कौन है 1 से शुरू? ये सिर्फ एक हो रहा है, तो 2,1 1,3 पेयर क्या बनेगा? 2,3 है क्या? 2,3 नहीं, एक और हमने ढूंढ लिया। टोटल 2 पेयर, आंसर आ चुका है। टोटल देखते हैं कितना पेयर मिसिंग है। इसका कंप्लीट कर लिया। अब इसका आते हैं 3,1 कौन बनेगा इसका पेयर? जो 1 से शुरू हो रहा है, यही हो रहा है। तो 3,1 1,3 3,3 पता है उधर कि हमें पहले से पता कि इधर बैठा है 3,3। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से आपको पेयर ढूंढना। तो ट्रांजिटिव में टाइम लगता है, लेकिन स्मार्टली करेंगे, गलती नहीं होगा। 3 वाला में तो कर लेंगे, 4 वाला में कभी कभी गलती होता है, लेकिन 4 वाला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर 22 या 23 में एक बार पूछा उन्होंने कि 4 एलिमेंट दे दिया था 1 2 3 पर, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना। तो समझ में आई बात कैसे करना है? हाँ, तो अब 3-4 सवाल दे रहा हूँ ऐसे फटाफट। अब बताना आरएसटी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। लिखो। हाँ अच्छा, R = 5। अब पहले ये बताओ, R = 1,1 2,2 बताना। कौन इसमें ट्रांजिटिव है? फर्स्ट और हाँ, तुम दोनों इधर लैक हो रहे हो, उधर एक 2 लोग उधर। हाँ, फिर से बोला कि क्यों नहीं है वो सोचना। नहीं समझ क्या बोल रहा। तीनों का बताना, कौन ट्रांजिटिव है कौन नहीं, तीनों। फर्स्ट ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है? वही तो सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं है?
ट्रांजिटिव क्या कहता है कि ये दोनों पेयर होना चाहिए, ये कहता है ट्रांजिटिव, या ट्रांजिटिव ये कहता है कि दोनों पेयर होगा तो वो होना चाहिए? बोलो, ट्रांजिटिव का डिफिनेशन क्या कहता है कि ये दोनों पेयर होना चाहिए, ऐसा बोला उसने? वो क्या बोल रहा है कि अगर ये दोनों पेयर हो तो मुझे दो पेयर दो, मैं तीसरा देता हूँ ना, दो मुझे दो पेयर दो लो। अब है ही नहीं तो इसमें ट्रांजिटिव की क्या गलती है? गलती आपकी है ना भाई, आप उसको दो पेयर दे नहीं रहो, बोलो नहीं तीसरा दो मेरे को, कहां से देगा वो? थिंक अबाउट इट ना, कहां से देगा वो? यहाँ पेयर बन ही नहीं रहा है, तुम तीसरा कहां से देगा वो? तो उसकी गलती नहीं है भाई, ये ट्रांजिटिव है, बिल्कुल है। क्यों नहीं है बताओ? मैंने पहले भी क्या बोला, क्यों नहीं? उसका रीजन दो, क्यों नहीं? एक रीजन बताओ, अब बताओ क्यों नहीं? आपने पढ़ा 1,1, आगे दूसरा पेयर है ही नहीं, तो कहां से 1,3 देगा? आप बताओ ना। आप उसको ट्रांजिटिव क्या कहता है, अगर ये दोनों है तो उसको देना चाहिए, नहीं दे रहा है, नहीं है ट्रांजिटिव। इकलौता रीजन है, बाकी सारे केस में क्या होगा? ट्रांजिटिव। 5 बिल्कुल ट्रांजिटिव है, क्यों नहीं है? आप बताओ ना क्यों नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं है, ये बताओ ना क्यों है, वो छोड़ो, क्यों नहीं है, एक रीजन बताओ। समझ आ रही बात? उल्टा सोचना है, हाँ हमारा थी आ रहा समझ में, क्या बोल रहा हूँ? वही तो बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं है ट्रांजिटिव, वो तो बता ना। फाई का मतलब भी नहीं है ना, फाई से क्या लेना देना, कोई सी भी सवाल से का मतलब नहीं है, तो फिर ये भी समझ में नहीं आएगा ना, बाकी क्यों आएगा समझ में? कैसे आ गया वो? अगर वो आएगा तो तीसरा क्यों नहीं आएगा, ये बता। हाँ तो वही तो, इसमें भी तो नहीं दिया, कहाँ इसमें कहाँ पेयर मिल रहा है? एक भी पेयर नहीं मिल रहा है इसमें, बता। एग्जैक्ट सवाल ये है ना, वही तो है कि आप कुछ भी नहीं दे रहे तो और इजी हो गया ना यार, ये तो सबसे इजी हो गया ना। इधर ढूंढना ही पड़ेगा तो ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, कुछ है ही नहीं, है ना? जब तक वो पेयर बनाएगा ही नहीं, कौन सा पेयर? A1 A2 A2 A3, अगर वो पेयर है ही नहीं तो A1 A3 कहां से देगा वो? उसकी क्या गलती है? आप पेयर दो उसको, है ना? तो ये भी ट्रांजिटिव है। यहां देखो एक पेयर बना, A1 1 1 1 2, तो क्या होना चाहिए? 1 2 होना चाहिए, है बगल में बैठा है बेचारा, है ना? तो ये भी है, यहाँ भी पेयर नहीं बन रहा, तो ये भी ट्रांजिटिव, तीनों के तीनों क्या हो गए? ट्रांजिटिव। तो सेम ट्रांजिटिव सिमेट्री के लिए बोल रहा हूँ, ये मत सोचना क्यों नहीं है, ये सोचा करो क्यों, सॉरी ये मत सोचना क्यों है, ये सोचा करो क्यों नहीं है। एक रीजन भी मिल गया नहीं होने का, काम खत्म। आप 10 रीजन होने के ढूंढेंगे, एक नहीं मिल जाएगा, आप पे भारी पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूँ, हमारे से बोलो। मैं ये कह रहा हूँ सर कि सेकंड वाले में 1,1 और 1,2 है, तो उसमें से 1,2 एक और होना चाहिए ना सर, वही वाला अरे गधा, सेट पढ़े हो? सेट में सेम एलिमेंट रिपीट नहीं करते, नहीं पढ़ा अभी तक तो? अभी मैंने पहले भी बोला सेट थोड़ा बहुत आता है ना। हाँ सर, ये आता है, ये आता है, ये देखो इधर मिला एक, कर 1,2 एक और दो, सेम एलिमेंट कभी रिपीट नहीं करते सेट में, ऑल एलिमेंट शुड बी डिफरेंट। इसको लग रहा है एक और 1,2 चाहिए था ना, दूसरा दिख नहीं रहा है, उसका जीरोक्स कर दो, बगल में कर दो, ऊपर में लिख दो 1,2 उसके माथे पे। एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं, डन। हाँ तो पहला सवाल लिख रहा हूँ, सेट 1 2 3 है, ठीक है? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, ये दिया हुआ है ना। बताओ RST तीनों निकाल के बताओ। हाँ एक नोट लिख लेना, अच्छा इसके बाद लिखवा दूंगा कि कोई अगर रिलेशन तीनों शो करता तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, है ना? लिखवा दूंगा वो। RST तीनों बताना है ना। बोलना नहीं है, हो जाए तो बोलिए, मैं ऑप्शन बोलूंगा, ठीक है? क्योंकि इसमें ऑप्शन में कंफ्यूज करता है। आर और इसमें तो 2 सेकंड लगते हैं, उसमें टाइम लगेगा तो बेवकूफ़ी करो, 2 सेकंड। जो भी महंगा था वो ट्रांजिटिव में, बाकी तो 2 सेकंड का है। और एक पेयर भी मिल जाए मिसिंग, वहीं पर रुक जाना, बस एक पेयर ढूंढना होता है।
देन पहला ऑप्शन रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, सेकंड ऑप्शन सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीसरा ऑप्शन नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, चौथा ऑप्शन रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, फोर्थ उसको सब सही होगा, तो सब सही बोल रहे हैं, गधा है सब सही इसको लगता है। डी इज द करेक्ट आंसर है ना, क्योंकि ये रिलेशन क्या है, क्या रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है, आर है, सिमेट्रिक है, नहीं, ट्रांजिटिव है, बिल्कुल। तो मुझे मालूम है ना, तो इसलिए तो मैं बोला कि ऐसे में पूछता तो आंसर कई लोग दे देते, ऑप्शन देके दिमाग घूमता, इसलिए मैं बोला कि नहीं, वहाँ तो आपको ऐसे तो नहीं पूछेगा, वहाँ तो ऑप्शन देगा, उसको पढ़ के आपको समझना पड़ेगा, वहाँ घूमेगा आपका दिमाग, है ना। बाकी ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है, 1,2 का पेयर मिसिंग है, ट्रांजिटिव क्यों है, 1,2, 2,3, तो 1,3 होना चाहिए है, इसका कोई पेयर है नहीं, इसका कोई पेयर है नहीं, बात खत्म हो गई है ना। पेयर ही नहीं तो हमें सोचना नहीं है A1 A3 के बारे में, पेयर है तो A1 A3 के बारे में सोचेंगे, समझ में आ रही बात। अरे जय वीरू है ही नहीं तो गब्बर कहाँ से दिखेगा, जय वीरू है नहीं, गब्बर ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब सोले नहीं है भाई, कोई और मूवी होगा, है ना। जय वीरू होना चाहिए ना। लिखिए अगला, फिर से वही लैंग्वेज में दूंगा मैं, है ना। सेट वही 1 2 3 है, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, भूल गया वो लाइन लिखने के लिए, शायद इसका बाद लिखवाता हूँ जल्दी से, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी, रिलेशन में भी टाइम लेंगे क्या, डन 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 डन, फर्स्ट ऑप्शन रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, राइट राइट, तुम नहीं बोल रहा ना राइट, पहले राइट बोला ना, मेरे को सुनाई दिया है, किसने तो बोला राइट, हाँ, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक पहला हो गया, सेकंड स्टेटमेंट रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, मतलब कुछ भी नहीं, ना आर है ना एस है ना टी। हाँ अब स्टेटमेंट लिखो तो नोट करके, इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, if any relation is reflexive, comma symmetric as well as transitive, reflexive, comma symmetric as well as transitive, then it is known as equivalence relation, then it is known as equivalence relation, is known as equivalence relation। अगला सवाल, सेट दिया हुआ है 3, 6, ये जानबूझ के कभी छेड़ते हैं ऐसे, है ना, परेशान करने के लिए, क्योंकि 1 2 3 में क्या अपना आदत बन जाता है ना। अब देखो 4 दे दिया, 4 वाले से बहुत कम आएंगे, कभी कभी ही देता है, लेकिन इसमें सवाल ये वाला टफ नहीं होता है, अभी सवाल आएगा देखना वो, है ना, जब एलिमेंट ऐड कराएगा आपसे, मिनिमम कितने एलिमेंट ऐड करूँ कि सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव, उसमें मजा आता है ना, वो जेई है, ये जेई थोड़ी ना है, बट आता है इसलिए कराना पड़ रहा है। 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12, 6, 12, इसमें तो रोएंगे, ये करके दिखाओ अच्छे से, सही सही एकदम, चलो ज़्यादा एलिमेंट नहीं दिया, माफ़ कर दिया आपको, 3, 12, कम दिया एलिमेंट,
फिर से वही भागे RST मैं ऑप्शन दूंगा। हो गया जल्दी जल्दी। अच्छा पेयर ही नहीं है ना, इसलिए easy हो गया। हाँ मैं रिपीट कर बोल रहा हूँ। हो गया। हाँ कौन कौन सा टिक करना? गलत है। ऑप्शन दे रहा हूँ। फर्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, सेकंड रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली, थर्ड रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली, रिफ्लेक्सिव ओनली। तो गलत है तुम्हारा तुम्हारा आंसर भी ऑप्शन में, लेकिन गलत है ना। सी इज द गलत है, तेरा भी गलत है, ये नहीं सुधरने वाले। चार लोगों को तो अक्ल ही नहीं है, वो कभी नहीं लगाते। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एक सेकंड, तो भी बता गधे, क्यों नहीं ट्रांजिटिव? तू बता, मारे थे क्यों नहीं ट्रांजिटिव बता। हाँ एक पता क्यों नहीं, पेयर ही नहीं है एक भी, तो भी इन गधों को क्या ही बोलूं। कौन सा पेयर मिला तुमको जिनका मिसिंग है बताना। 3,6 हाँ 6 कॉमा 12 दिया है, हम्म लेकिन 3 और 12 दिया उसका। हाँ बता बता बता, एक ही पेयर मिला है? क्या क्या? तो कब बोला सिमेट्रिक? मैंने सिमेट्रिक बोला क्या? आंसर में रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बोला दोस्त, वो कंफ्यूज कर रहा है वो थोड़ा दूसरे जोन में। और सबसे आसान है, दिमाग लगा तब तो, मंद बुद्धि वाला दिमाग लगाओगे तो कहाँ से होगा। एक एक पेयर पेयर ढूंढना सिखाया, लेकिन किसी काम का नहीं, दोनों बैताल लोग हैं, देख ही नहीं रहे हैं, न्यूट्रल है। और कितना, चार का तो ढूंढना ही नहीं है। 6,12 उधर चार का ढूंढा था, 6,12 12 से कौन स्टार्ट हो रहा है? एक भी नहीं, हो गया। 3,9 9 से कौन स्टार्ट हो रहा है? एक भी नहीं, उसका ही पेयर गया। 3,12 12 से कौन स्टार्ट हो रहा है? वो एक भी नहीं। 3,6 6 से कौन स्टार्ट हो रहा है? एक, तो बस एक का पेयर ढूंढना था। 3,6 तो 6,12 3,12 बगल में बैठा है, खत्म हो गया। रहने दे, अब क्वेश्चन ही खत्म हो गया, अब क्या फायदा। पेपर खत्म हो जाएगा, बोलेगा अब मेरे को सारा मैथ आता है, बोलो जेई को दोबारा लेने के लिए, चांस ही नहीं मिलेगा। ये हो गया। वो वाला क्वेश्चंस मिसिंग है क्या? मेन क्वेश्चन तो ये कराया ही नहीं। नहीं 24 में भी आया है, 23 में भी आया है, इसमें होगा रुको तो। मैपिंग का सवाल आजकल बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा, हर जगह पीएनसी 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 भर दिया है। अरे अब इसमें भी नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं खुद से क्वेश्चन बना देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। सवाल लिखिएगा, इसमें कभी नहीं दिया गधे लोग। छोड़, हाँ सवाल लिखिएगा, हाँ बात है नहीं। सेट 1 2 3 है, ठीक है, सेट 1 2 3 है, ठीक है। क्या बनवाऊँ इन लोगों से। आर में दो एलिमेंट कंपल्सरी लिखो, 1,2 एंड 2,3, 1,2 2,3 part of relation R 1,2 and 2,3 are part of relation R, and part of relation R, capital R उसको सिखाओ ABCD, कैपिटल R, कैपिटल बोलना भूल गया था ना मैं, गलती, माय बैड।
रिलेशन आर हो गया, एंड फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी एडेड, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी एडेड so that R is symmetric and transitive. First question. टफ बनाता हूँ इसको, रुक जाओ। फर्स्ट में क्या बोला, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सेकंड में ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, दोनों करके देखो। टोटल 9 एलिमेंट होंगे, है ना। एक क्रॉस में कितने एलिमेंट होंगे, 9, है ना। ये दो होना ही चाहिए, और मैं कितना ऐड कर दूं बाकी 7 में से, है ना, मिनिमम कम से कम, कि पहला ये क्या हो जाए, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों हो जाए। और दूसरे में क्या बोला, सिमेट्रिक तो नहीं हो, सिर्फ ट्रांजिटिव हो। सबसे पहले सिमेट्रिक के बारे में सोचो। फर्स्ट क्वेश्चन में कि सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे इजी वही होता है। क्या, हाँ मतलब पहले ये 2 एलिमेंट लिख दो आर में पहले। हाँ तुम चाहो तो लिख सकते हो, एक क्रॉस से बिल्कुल लिख सकते हो, बट इतना तो मन में सोचा करो। देखते हैं वो आर क्यों लिख रही है तू, एक क्रॉस एक बोलते हैं उसको, आर तो अभी डिफाइन करना है ना। क्या मेंटल, तूने वो पहला 3 एलिमेंट क्यों ऐड किया ये बता, तूने सिमेट्रिक होना चाहिए। ये 3 क्यों ऐड किया बता, सिमेट्रिक क्यों? रिफ्लेक्स इडियट, और रिफ्लेक्सिव बोलता तब नहीं ऐड करते, जबरदस्ती ऐड किया जा रहा। मिनिमम बोला, मैक्सिमम नहीं बोला, तो सब ऐड कर दोगे तो हो ही जाएगा वो, है ना। इसमें बोला पहले जो दिया वो लिख दो, 1, 2, 2, 3 लिख दिया। अब पहले इसको सिमेट्रिक बनाओ। बन गया सिमेट्रिक, बीच में कॉमा दिया करो, पता नहीं चलेगा उसको। एलिमेंट के बीच में भी कॉमा देते हैं, हाँ एक्स वाई ऐसे, हाँ। अब उसको ट्रांजिटिव बनाओ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कभी दिक्कत नहीं। उसको ट्रांजिटिव बनाओ, का पेड़ ढूंढो ना रे महारथी, यहाँ से ढूंढना शुरू करो। पहले क्या है, 1, हाँ तो क्या होना चाहिए, तो 1, 3 लिखो। अच्छा है, चलो ठीक है। और इसका पेड़ ढूंढो, 2 के साथ और कौन शुरू हो रहा है। पहले इसका पेड़ कंप्लीट हो गया, तो एक ही है, ये कहाँ गया ये, तो खींच मारूंगा। अभी मैंने क्या बोला, सारे जितने पेड़ बनेंगे सबका A1 A3 होना चाहिए। अरे 1, 2, तो फिर 2 से इसके शुरुआत, इसका पेड़ हमने ढूंढ लिया। अब देखो कि इसका पेयर कौन बनेगा, दूसरा जो 2 से शुरू हो रहा है, दूसरा कौन शुरू हो रहा है ये, तो 1, 2, 2, 1, तो किसका रिलेशन होना चाहिए, 1, 1, तो लिखो 1। और देखो और कोई है क्या इसका, नहीं। अब इसका पता है, इसका पेयर कौन बनाएगा, जो 3 से शुरू हो रहा है, तो 2, 3, 3, 2, तो क्या होना चाहिए, ऐड करो। और कोई तो बनेगा नहीं इसका। अब यहाँ जाओ, 1, 3 तो कौन होना चाहिए, 3 तो क्या होना, 1, 2 है, और कोई 3 से है नहीं, तो हो गया। अब देखो 2, 1 से कौन शुरू हो रहा है, हाँ तो 2, 1, 1, 2, तो 2, 2 होना चाहिए, ऑलरेडी है। और देखो कोई 1 से 2, इससे तो ढूंढने का मतलब है नहीं, है ना। फिर यहाँ जाओ 3, 2 से शुरू कौन हो रहा है, देखो 3, 2, 3, तो 3, 3 होना चाहिए, 3, 3 ऐड करो। और कोई है क्या, नहीं। कितने ऐड करने पड़े तुमको, जो पहले से दूसरों को नहीं करते हैं, तो 8 एलिमेंट आ गया। ये तो पहले से दो, 1, 2, 3, 4, 5, 8, एक कौन बच रहा है इसमें, थ्री कॉमा टू, 2, 1, तो 3, 1 भी तो होना चाहिए ना। 3, 1 कहाँ है, 3, 2, 2, 1,
हाँ फर्स्ट का कितना है आंसर? हाँ सारे ऐड करने पड़ रहे हैं, मतलब ये नहीं, सारे 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 के सारे, मतलब पूरा ए क्रॉस ए आंसर है 7। और मैंने ऐसा सेट ही किया था कि सारे ऐड करने ही पड़ेंगे आपको धीरे धीरे। कैसे ऐड करते हैं देखो, सिखाता हूँ। इस तरह के सवाल ही सबसे अच्छा बनता है रिलेशन, बाकी तो टाइम पास ही है। हाँ देखिएगा इधर, भाई आर में क्या क्या मौजूद है पहले से? 1,2 2,3 ये पहले से मौजूद है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिमेट्रिक बनाएंगे। क्या करेंगे, सिमेट्रिक बनाएंगे। तो सिमेट्रिक के लिए क्या ऐड करेंगे, 2,1 3,2। बोलो ये ऐड कर दिए क्या? ये हमारा पहले से था, एक्स्ट्रा उधर जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ट्रांजिटिव ढूंढेंगे, है ना, ट्रांजिटिव ढूंढेंगे। जैसे ही 1,2 का पेयर क्या बना, 2,3, तो 1,3 होना चाहिए। जैसे ही मैंने लिखा 1,3, इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? ऐसे चलेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, समझाए? जैसे ही आपने एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, अब वो सिमेट्रिक नहीं रहा। सिमेट्रिक बनाने के लिए उसका इमेज तुरंत डालो वहीं पे, समझा रहे बात? तुरंत इमेज वहीं पे डाल दो, डन। अब आगे बढ़ो। हाँ अरे बात है नहीं, फालतू मार खासा के बता रहा हूँ, एक आना जाना नहीं है, बस कर एक सीख गया तो बस हीरो बनने लगेंगे। हाँ अगला पेयर ढूंढो, 1,2 2,1, तो क्या होना चाहिए 1,1। और कोई इसका पेयर है क्या? नहीं। अब आ जाओ यहाँ पे, इसका पेयर ढूंढो, 2,3 3 से 3,2, तो 2,2 होना चाहिए, लिखते जाओ। और ये भी देखते जाना, सारे आ गए तो फिर क्यों ढूंढेंगे हम, क्योंकि ए क्रॉस ए ऑलवेज क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ए क्रॉस ऑलवेज क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। कितना आ गया, 2 2 4 2 6 8 आ गए, तो एक ऑटोमेटिक 3,3 आएगा ही आएगा। एक अकेले बचता ही नहीं सकता, वो रख ही नहीं सकता अकेले, है ना। एक अकेला एलिमेंट मिस हो ही नहीं सकता, है ना। तो 3,3 की आपको जरूरत पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी वही बता दे रहा हूँ। 3,1 1,3, तो 3, एक और था 1,2, दोनों क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा, कोई बात। एक और सेकंड में क्या बोला था, ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो, तो अब आसान हो गया, सिमेट्रिक के बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ ट्रांजिटिव करना है। तो 1,2 और कितना था 2,3, तो कितना ऐड कर दूं 1,3, डन। कितना ऐड करना पड़ा, सिर्फ एक एलिमेंट है ना। तो इस तरह के सवाल का मैं क्वेश्चन क्लिक करता हूँ, मेरे नोट्स मिल नहीं रहा, देखो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना क्योंकि इस तरह के सवाल तो कर लोगे आप। कौन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक क्वेश्चन बहुत टफ पूछेगा तभी फंसेंगे आप, वरना आप कर लोगे। डोमेन रेंज फटाफट बता दूं क्या इसका, रिलेशन का बता दूं एटलीस्ट, फंक्शन तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसका कर लेते हैं 2 मिनट लगेगा। देखो डोमेन रेंज कुछ नहीं है, मान लो आप सेट ए है ना, ये 1 2 3 से सेट बी अगर आप डिफाइन कर रहे हो, ए बी सी है ना, रिलेशन आप डिफाइन करो ए टू बी। तो मान लो मैंने कोई भी रिलेशन लिखा आर है ना, मान लो लिख दिया मैंने 1, ए 2, बी, बस ये लिख दिया 2 एलिमेंट है। कोई ऐसा पूछे कि डोमेन क्या है ना, तो जो एक्स का एलिमेंट दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट दिख रहा है आपको, वो क्या होता है डोमेन। और जो वाई दिख रहा है वो क्या हो गया रेंज। और जो टोटल पॉसिबिलिटी है रेंज का, दैट इज कोडोमेन। सेट ए टू सेट बी, चाहे रिलेशन हो चाहे फंक्शन हो, है ना, सेट ए क्या होता है हमेशा डोमेन, सेट बी क्या होता है हमेशा कोडोमेन। सेट बी क्या होता है हमेशा कोडोमेन, कि ये आउटपुट आ सकता है ना, इसके बाहर कोडोमेन के बाहर आपका रेंज नहीं जा सकता है, वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। रेंज के लिए क्या होता है यूनिवर्सल सेट होता है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते। अब उसमें से जो जो आया दैट इज योर रेंज। तो मैं लिख दे रहा हूँ डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एग्जांपल के थ्रू जल्दी समझ में आ जाएगा। 1, 2 रेंज क्या हो जाएगा बोलो, ए, बी है ना,
और कोडोमेन तो हमेशा क्या होता है सेट बी, दिस इज कोडोमेन। चलो तो लिख लो, है ना। अच्छा अब अगर इसका उल्टा बोलेगा तो आर इनवर्स का बोलेगा, तो आर इनवर्स का बोलेगा तो उल्टा, जो आर का डोमेन है वो आर इनवर्स का क्या हो जाएगा रेंज, और जो आर का रेंज है वो आर इनवर्स का क्या हो जाएगा डोमेन। तो आर इनवर्स लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आर इनवर्स कैसे लिखेंगे, ए कॉमा 1 बी कॉमा 2, ये हो गया आर इनवर्स। इसका डोमेन क्या हो जाएगा ए कॉमा बी, रेंज 1 कॉमा 2। ऐसे देखो दो सवाल है, दोनों करा दे रहा हूँ, दो सवाल आए जी में। फर्स्ट समझ में आया, कर लेंगे एग्जाम्पल पर सीख रहे, शॉर्ट में एग्जाम्पल से समझ में जल्दी आता है, इजी, सबसे इजी तरीका एग्जाम्पल का तो समझना। डन। हाँ पहला सवाल लिख रहा हूँ, एक रिलेशन दिया है आर एक्स कॉम वाई। अच्छा हाँ, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, पढ़ा होगा ना सेट में। अगर एलिमेंट के फॉर्म में लिख दे तो उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और अगर एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखे तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। यहाँ बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है ना, इज अ रिलेशन इन जेड, एक्स वाई जो है वो इंटीजर है, इन रिलेशन इन जेड, देन डोमेन ऑफ आर बताइए आप। डोमेन ऑफ आर क्या होगा, ऑप्शन ए 0 1 2, ऑप्शन बी 0 -1 -2, ऑप्शन सी -2 -1 0 1 और 2, और डी नन ऑफ दिस। सिंपली एक्स का वैल्यू निकाल लो बस। यहाँ लिखा तो है दोस्त, ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी आ रहा है क्या, यहाँ से एक्स निकालना है ना, तो वाई स्क्वायर बराबर इसको कर दो ऐसे, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर कर दो। अब सोचो एक्स का एक्स की जगह पे क्या क्या इंटीजर रख सकते हो, है ना, क्या 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 3 रख सकते हैं क्या, 9, 4 माइनस 9 -5, वाई स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, इसकी वैल्यू जो भी आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो प्लस माइनस 2 रख सकते हैं क्या, बिल्कुल, वाई की वैल्यू 0 आएगी, बिल्कुल आ सकती है ना, प्लस माइनस 1 और 0, ये 5 एलिमेंट रख सकते हैं। अब तो कितना इजी सवाल आया है, अभी 2021 मेंस का, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना है ना। अब ये सेम रेंज भी पूछ देगा, फाइंड रेंज, सेम आंसर आएगा, है ना। वहां पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे 4 माइनस वाई स्क्वायर। सोचो वाई की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो इंटीजर में, सेम वही आंसर आएगा, सेम डोमेन, हाँ बिल्कुल सेम वही आएगा, 0 +-1 +-2, है ना। एक इनवर्स पे पूछा है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। डन, बस यहाँ रिलेशन चेंज कर रहा हूँ, सेम सवाल है, यहाँ पे बस लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8, फिर से वही इंटीजर है, ऑप्शन भी सेम। चलो एक ऑप्शन बस चेंज करना है, 0 1 2, इसको कर दे रहा हूँ 0 1 -1 और 0 1, चलो बता दो। हाँ सॉरी, डोमेन ऑफ आर इनवर्स पूछा है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स मतलब आर का क्या रेंज, तो मैं आर इनवर्स में क्यों जाऊँ, मैं सीधा आर का रेंज नहीं निकाल दूँ। चलो जल्दी से आर का रेंज बताओ, एक्स और वाई दोनों इंटीजर आने चाहिए, ध्यान में रखिएगा इस बात का, है ना। फटाफट एलिमेंट लिखो, आंसर दिखेगा। सेम जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन करा बिल्कुल वैसे ही करना, ऐसे सोचेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए सोच सकते हैं, नॉट अ बिग डील, बट वैसे छूटने के चांसेस बिल्कुल नहीं दिखेंगे आपको। लेस देन इक्वल टू आना चाहिए, है ना। हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है ना, तो 3y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे दिमाग लगाओ। गधे हो, गधे रहोगे, क्या ही बोलो, कुछ
क्या क्या सेटिस्फाई करेगा, y की क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, +1 -1 सेटिस्फाई करेगा और 0 सेटिस्फाई करेगा। बस 3 आंसर आ गया, पता नहीं क्या सब हल में। तो सर वही तो बोला कि x की जगह पे 3y को सेट 8 माइनस 3y कर लो तो भी वही होगा। अरे भाई तो कब से इक्वल टू है क्या या लेस देन है? इनइक्वलिटी नहीं पड़ता है, इसका मतलब क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू 8। हाँ इक्वल टू 8 होता, एक भी आंसर नहीं आता, नन हो जाता। फिर लेस देन बोला है ना, ये मैंने इक्वलिटी ऐसे थोड़ी लिखा, यहाँ से देख सकते थे। रेंज पूछा था ना, आर इनवर्स का डोमेन बताओ, आर का क्या पूछा था, रेंज। हाँ तो उल्टा लिख दो, ऐसे भी समझ सकते थे। बस y की वैल्यू रखते हो तो क्या क्या रख सकते हो, है ना, दिख रहा साफ साफ, 0 रख सकते हैं, है ना, 1 रखेंगे तो -1 भी रख सकते हैं, y² है भाई, इवन फंक्शन है। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 नेगेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 ± 1, सिंपल।